बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का, और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मोल? मोल का सिंबल N है, पहले तो आप ये समझ लें। मोल कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज अ मोल। Atomic mass, ionic mass, molecular mass are formula mass of a substance. If expressed in grams is called mole. हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अगर हम उसके मैस को AMU के बजाय ग्राम में जाहिर करें तो वो एक मोल बन जाता है। आप लोग जानते हैं मैस, एटॉमिक मैस का SI यूनिट AMU है, एटॉमिक मैस यूनिट है। लेकिन अगर हम उसी वैल्यू को AMU के बजाय ग्राम में शो कर दें तो वो एक मोल बन जाएगा। रिमेंबर, हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ यूनिट को चेंज करना है। वो चीज क्या हो सकती है? एटॉमिक मैस, आयनिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस, किसी भी चीज का होगा, हमने उसे AMU के बजाय ग्राम में शो करना है। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ए सैंपल ऑफ सब्सटेंस विच हैज 6.022 into 10 raised to power 23 particles is called mole। कोई भी ऐसा सैंपल ऑफ सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 10 raised to power 23 होगी, वो एक मोल कहलाएगा। आप लोग जानते हैं कि इस क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग। कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, यहां पर आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। रिमेंबर, अगर हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटम्स होंगे वो पार्टिकल्स। अगर हम किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो वो पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स कहलाएंगे। अगर हमारे पास सिंपली कोई डिसोसिएटेड आयंस हैं तो हम आयंस की तादाद लेंगे। मींस हमने इस बात की केयर करनी है कि हम किस चीज के पार्टिकल्स ले रहे हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो हम एटम्स की तादाद इतनी काउंट करेंगे। अगर हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी काउंट करेंगे, एंड सो ऑन। तीसरी डेफिनेशन, ए सैंपल ऑफ गैस विल बी 1 मोल इफ इट हैज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम एट STP। एक गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इतना वॉल्यूम रखती है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो वो एक मोल होगी। दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? गैसेस के लिए ये वैल्यू 273 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। यानी गैसेस के लिए ये वैल्यूज 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर है। अगर कोई गैस हमारे पास ऐसी है जिसको हमने इन कंडीशंस पे रखा है, उसका वॉल्यूम अगर एग्जैक्टली 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है, दैट विल बी 1 मोल। तो दीज आर 3 डेफिनेशंस टू एक्सप्रेस अ मोल। आपने देखा कि ये बजाहिर 3 डिफरेंट चीजें लगती हैं, एक्चुअली ऑल 3 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अगर कोई चीज इन तीनों में से किसी एक डेफिनेशन को ट्रू प्रूव करती है, उस पर पूरा उतरती है, तो वो बाकी 2 पर भी आसानी से इजीली पूरा उतरेगी। Here is the formula to find the number of moles। वेरी सिंपल फॉर्मूला है। N is the given mass divided by molar mass। किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट के, किसी मॉलिक्यूल के, किसी आयनिक कंपाउंड के, जिसके चाहे आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज गिवन मैस ओवर मोलर मैस।
वैसे अगर आप गौर से इस फार्मूले को देखें, here we have 3 terms, नंबर ऑफ मोल है हमारे पास, गिवन मैस है और मोलर मैस है। इन तीनों में से कोई 2 चीजें अगर हमें पता हो, तीसरी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इनकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आप जरा यहां गौर करें, here I have written 2.016 AMU हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का हमारे पास 2.016 एटॉमिक मैस यूनिट AMU है। इसका मतलब है we have only 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस AMU को रिप्लेस कर दें ग्राम से, हमने AMU हटा के यहां सिर्फ ग्राम लगाया है, तो पता क्या हो जाएगा, अब ये 1 मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा। एंड नाउ इट हैज 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। और चूंकि हाइड्रोजन एक गैस है, अल्टीमेटली इट विल हैव एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2.016 AMU हाइड्रोजन एंड 2.016 ग्राम हाइड्रोजन। सो यू मस्ट नो 2.016 AMU means only 1 molecule of hydrogen and 2.016 gram hydrogen means 6.02 to 10 raised to power 23 molecules of hydrogen. It is 1 mole and it will have 22.414 cubic decimeter volume. If we have 12 AMU carbon, here is another example. If we have 12 AMU carbon, it means there is only 1 atom of carbon. We have only 1 atom of carbon. But if we have 12 gram carbon, अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है, it means it is 1 mole carbon, that is 6.02 10 raised to 23 atoms. उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि जब हम 12 AMU कार्बन कहते हैं, इसका मतलब है कार्बन का सिर्फ 1 एटम, लेकिन जब हम 12 ग्राम कार्बन कहते हैं, इसका मतलब है कि वो अब 6.02 to 10 raised to power 23 एटम्स बन गए। आपने देखा कि ये एक मॉलिक्यूल था, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए हमने यहां पर कहा कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन चूंकि एक एलिमेंट है, लिहाजा हमने यहां पर एटम्स की बात की है। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मींस 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 ग्राम फार्मूला यानी आयनिक कंपाउंड्स के 1 मोल को ग्राम फार्मूला कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के 1 मोल को ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किसी एलिमेंट को, जैसे ये कार्बन है, इसके एलिमेंट के 1 मोल को ग्राम एटम कहेंगे। सो 58.5 ग्राम NaCl मींस इट इज अ 1 मोल ऑफ NaCl, और चूंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, सो वी कॉल इट 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब हम एक अहम बात पे गौर करते हैं। जरा याद रखें, मोलर कैलकुलेशंस आर ऑलवेज इन ग्राम्स। हम जब भी मोलर कैलकुलेशंस करेंगे, हम हमेशा मैस का यूनिट ग्राम में लेंगे। हो सकता है मैस का यूनिट नैनोग्राम में दिया गया हो सकता है किलोग्राम में दिया गया हो। वी विल ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। जब भी मोलर कैलकुलेशंस की जाएंगी, मैस का यूनिट हमेशा ग्राम्स में लिया जाएगा। यह बात इंतहाई जरूरी है समझना। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। Here is example number 6b at the page number 12 of टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पर एक एग्जांपल है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन। 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन में कितने मोल होते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, पहले हम उनको राइट डाउन करेंगे, देन अननोन की तरफ चलेंगे। तो हमें इन्होंने क्या बताया है, गिवन मैस ऑफ सिलिकॉन दैट इज 0.1 किलोग्राम। गिवन मैस ऑफ सिलिकॉन 0.1 किलोग्राम।
अभी जैसा आपको मैंने बताया मैस का यूनिट हमेशा ग्राम में लिया जाता है और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट विद 1000 एंड द आंसर इज 100 ग्राम। मोलर मैस या एटॉमिक मैस फाइंड आउट करना हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी मोलर कैलकुलेशंस की जाएंगी, मोलर मैस या एटॉमिक मैस कैलकुलेट करना हमेशा हमारी जिम्मेदारी होगी। वो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक मैसेज को ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा और यूनिट को एएमयू के बजाय ग्राम में लिख देंगे तो मोलर मैस बन जाएगा। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मैस 28 एएमयू होता है। जब हम इसे 28 ग्राम लिखेंगे तो इसका मोलर मैस बन जाएगा। सो वी हैव कलेक्टेड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नाउ पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। n is equal to given mass over molar mass. Given mass 100 gram, molar mass 28 gram. Answer is 3.56 moles. तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन हो तो उसमें 3.56 मोल सिलिकॉन होंगे। अब हम इसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट mass of 10 raised to power -3 moles मैग्नीशियम सल्फेट। यहां पर उन्होंने हमें नंबर ऑफ मोल दिए हैं और उसका जिसे हम गिवन मैस कहते हैं ना वो पूछा है। जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है पहले उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल्स। ये हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल्स हैं और आप जानते हैं कि 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल का मतलब होता है 1/1000 मोल्स। मोलर मैस हमें इसका खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज we shall add atomic masses. मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24 होगा। सल्फर का एटॉमिक मैस 32 एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स का मैस 64 हो जाएगा। तो टोटल इज 120 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। n is given mass और मोलर मैस। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो हम यहां पुट अप करेंगे। नंबर ऑफ मोल 1/1000 है। गिवन मैस हमारे पास अभी मौजूद है और मोलर मैस है 120। मोलर मैस है 120। ये हमने देखा यहां पर। अगर हम इन तमाम वैल्यूज को यहां पुट अप करें, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं 1/1000 गिवन मैस ओवर 120, इसको रीअरेंज करें तो मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज 120/1000 एंड आंसर इज 0.12 ग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट हो तो उसमें इतने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट होगा। तो हम यूं मैस को मोल्स में और मोल्स को मैस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताता हूं कि ये आया कहां से। ये तो वो चीजें थी जो हमने बुक में लिखी हुई है, हमने इसको याद करना है। एक्चुअली होता ऐसा है कि एटम का साइज और उसका मैस इतना कम है कि अगर हम उसे कैलकुलेशंस में यूज करना चाहें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो कोई कन्वीनियंटली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी तरह के मसाइल को हल करने के लिए कई साइंटिस्ट ने कोशिशें की और जो मोस्ट सक्सेसफुल वन अभी तक है जिसको हम ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं वो है एवोगैड्रो की, जिसमें उसने मोल का कॉन्सेप्ट दिया, इन पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट दिया। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। आप यूं समझें कि अगर आपके पास हॉकी की 1 मोल बॉल्स हों, जिसे हम हॉकी खेलते हैं, अगर हमारे पास 1 मोल बॉल्स हों तो उनको रखने के लिए जमीन तकरीबन नाकाफी होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। और उन बॉल्स का वजन यूं समझ लें कि चांद के बराबर होगा। तो चांद का वजन कितना ज्यादा है, हॉकी की 1 मोल बॉल्स का वजन इतना ज्यादा होगा। अगर आपके पास 1 मोल राइस ग्रेन्स हो, चावल के दाने जिनकी तादाद 1 मोल है, तो और आप इनको जमीन पे तरतीब दे रखें तो यूं समझ लें कि पूरी जमीन पे तकरीबन 200 फीट ऊंची तह बन जाएगी, तब 1 मोल राइस के दाने वजूद में आएंगे या रखे जा सकेंगे।
तो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इतना राइस तो जब से काश्तकारी शुरू हुई तब तक बनाया ही नहीं गया, इतने ग्रेन्स अभी तक नहीं बने होंगे जो 1 मोल है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर मेरे पास या आपके पास कह लें 1 मोल रुपीस हो और आप उन्हें पूरी दुनिया में तकसीम कर दे तमाम लोगों में, यूं समझ लें कि फर्ज करें दुनिया की आबादी जो है आजकल 7 अरब के करीब है, तो 7 अरब लोगों में अगर आप 1 मोल रुपीस तकसीम कर दें और हर आदमी $10 लाख या 10 लाख रुपए रोजाना के खर्च करे, तो तब भी उसे अपने हिस्से की रकम खर्च करने के लिए तकरीबन 3000 साल दरकार है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि अगर हमारे पास 1 मोल रुपीस हो, 7 अरब लोगों में बराबर तकसीम कर दिए जाएं और हर आदमी 10 लाख रुपए रोजाना के खर्च करे, तो भी उसे खर्च करने के लिए 3000 साल दरकार है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी मोल के बारे में। अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी एक्चुअली मोल से ही रिलेटेड है। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद हमेशा 6.02 10⁻23 होती है और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसका सिंबल है N और A। बोथ आर कैपिटल, लेकिन A थोड़ा सा नीचे करके लिखा जाता है। फाइंड आउट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और हम जानते हैं कि गिवन मास ओवर मोलर मास इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स, सो हमने इसकी जगह सिर्फ सिंपली N लिख दिया है। और ये बात हमें बिल्कुल आसानी से मालूम है कि जो चीज 1 मोल होगी उसमें पार्टिकल्स भी 6.02 होंगे इसी रेशियो में, और उसका मास भी इसी तरह ग्राम्स में होगा, और अगर वो गैस है तो उसमें वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। ये बात आप जानते हैं। मैं से थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैंने आपको जैसे यहां पर बताया था कि हम जिस चीज को कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली हमने उसी के पार्टिकल लेने हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसमें एटम्स की तादाद 6.02 10⁻23 की इक्वल लेंगे। अगर हम किसी कोवलेंट कंपाउंड को कंसीडर करें तो उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 10⁻23 लेनी है। तो आप यूं देखें कि अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर हो, अगर हमारे पास 18 AMU वाटर है तो वो वाटर का जस्ट 1 मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, इट विल हैव 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बेसिक यूनिट किसी कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसमें मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर हम इसको मजीद डेप्थ में देखें, हम जानते हैं कि वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें तो हम इसके बारे में यूं कहेंगे कि 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल एंड इट हैज 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो हम कहेंगे इट हैज 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स and 1 mole oxygen atom, and it will have the number of hydrogen atoms, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होंगे। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर, जब हम वाटर की बात करेंगे तो उसका फंडामेंटल यूनिट मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसका फंडामेंटल यूनिट मॉलिक्यूल होगा और इसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं, इन डेप्थ इसको देखते हैं, देन हम कहेंगे कि इसके अंदर एटम्स के 2 मोल हैं हाइड्रोजन एटम्स के, और ऑक्सीजन एटम्स के इसके अंदर 1 मोल है। सिमिलरली अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो अगर हम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, मतलब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का 1 मोल होगा। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का 1 मोल होगा। इट विल हैव 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
और अगर हम इसके डेप्थ में चले जाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स के 2 मोल होंगे, सल्फर एटम्स का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन एटम्स के 4 मोल होंगे, और मॉलिक्यूल कितने होंगे? इतने होंगे। तो आपको उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे यूज करना है। इसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम आइस। 10 ग्राम आइस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मोलर मैस ऑफ आइस 18 ग्राम होता है। आइस बेसिकली वाटर होती है, फार्मूला हो गया H2O, तो जो फार्मूला यहां पर उसका मैस है वही यहां पर होगा। गिवन मैस हमें दिया गया है 10 ग्राम, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय वोगैड्रो नंबर, फार्मूला अप्लाई किया तो आंसर है 3.31 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस। तो 10 ग्राम आइस में 3.31 मॉलिक्यूल होंगे आइस के। मॉलिक्यूल से मुझे एक और बात याद आ गई। ये कंसीडर किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 60 ट्रिलियन मतलब 60 खरब। ह्यूमन बॉडी है 60 ट्रिलियन मतलब 60 खरब सेल्स। और अगर हम इन सेल्स की तादाद को हमारी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन जो कि 7 बिलियन है, 7 अरब है, उससे मल्टीप्लाई करें तो पता है कितना बनेगा? तकरीबन हाफ मोल। हाफ मोल से कुछ ज्यादा, यानी आप अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया के इंसानों में मौजूद सेल्स की तादाद आधा मोल बनती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो इसीलिए कन्वीनियंट हुआ है हमारे लिए कि एटम चूंकि बहुत छोटे थे तो हमने उनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली कि अब हम उन्हें कन्वीनियंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट्स में आप दे सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर आप शेयर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।